नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। कहा, ऑक्सीजन की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ करें कड़ी कार्रवाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ की बैठक। ऑक्सीजन वाले बेड और दवाइयों के बेहतर प्रबंधन के दिए निर्देश। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत राजधानी रांची समेत सभी जिला मुख्यालयों में सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च। आम लोगों से अपील, जरूरी हो तभी घर से निकलें। और रामगढ़ के श्रम अधीक्षक दिगंबर महतो और प्रादेशिक समाचार एकांश के हजारीबाग अंशकालीन संवाददाता शादवल कुमार का कोरोना से निधन। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध और सुचारू रूप से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। श्री मोदी ने देशभर में रोगियों के इलाज में काम आने वाली ऑक्सीजन की उपलब्धता आज आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की। उन्होंने सप्लाई में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न होने पर स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने मंत्रालयों को निर्देश दिया कि वे ऑक्सीजन का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के विभिन्न तौर तरीकों का पता लगाएं। श्री मोदी ने राज्यों को तेजी से ऑक्सीजन का परिवहन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने राज्यों से ऑक्सीजन की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ इसके तेजी से वितरण और अस्पतालों में इसके उपयोग के नए तरीकों का पता लगाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों की ऑक्सीजन की मांग का पता लगाने और उसके अनुसार पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तालमेल के साथ काम करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों एवं अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में ऑक्सीजन बेड और जरूरी दवाइयों आदि के बेहतर प्रबंधन और व्यवस्था के निर्देश दिए। बेहतर मैनेजमेंट के माध्यम से ही इसको कम किया जा सकता है, लोगों को राहत दिया जा सकता है। रेमडेसिविर के सन्निवेश हमारे राज्य में भी इस मेडिसिन को लेकर के चिंताएं हैं, तो ये हमें लोगों को समझाना होगा, लोगों के बीच में संदेश देना होगा कि इस मेडिसिन को लेकर के बहुत अफरा-तफरी ना करें। और दूसरा कि जो साधारण जो मेडिसिन है उनकी भी उपलब्धता सुनिश्चित हो, ये हमें तय करना होगा कि कौन से मेडिसिन इसके बिहाफ में हम यूज करें तो हम स्वस्थ हो सकते हैं या मरीज स्वस्थ हो सकता है। विशेष आपातकाल और साधारण, इन तीनों चीजों को एक अलग अलग नजरिया से हमें लोगों को बताने की आवश्यकता है। हालांकि बहुत तेजी से सुविधा को बढ़ाने का प्रयास हम लोग का निरंतर जारी है। 18 वर्ष से अधिक आयु वालों को कोविड का टीका लगाने के लिए पंजीकरण का काम जल्द ही शुरू होगा। सभी पात्र लोग कोविन पोर्टल cowin.gov.in पर पंजीकरण करा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से इसके लिए तैयार रहने को कहा है, क्योंकि अगले महीने की 1 तारीख से तीसरे चरण का टीकाकरण कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। इस चरण में भारत सरकार के टीकाकरण केंद्रों में पहले की तरह स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 45 वर्ष से अधिक के लोगों सहित पात्र लोगों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। इस दौरान वैक्सीन निर्माता केंद्र सरकार को प्रतिमाह 50% आपूर्ति करेगा, जबकि शेष 50% टीकों की आपूर्ति राज्यों और खुले बाजार में उपलब्ध कराने के लिए वे स्वतंत्र होंगे। देश में कोविड टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 22 लाख से अधिक का टीकाकरण किया गया है। मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक 13 करोड़ 23 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है।
स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने रांची सदर के अस्पताल में बेडों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अस्पताल में इलाजरत मरीजों की दवाई की कमी नहीं होनी चाहिए। श्री सिंह आज रांची के खेलगांव स्थित मेगा कोविड केयर सेंटर और सदर अस्पताल के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। इस क्रम में उन्होंने सदर अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्स, दवाइयों और बेड की उपलब्धता के बारे में सिविल सर्जन से विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने सिविल सर्जन से कहा कि सदर अस्पताल की व्यवस्था को सही तरीके से धरातल पर उतारें। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। निरीक्षण के दौरान एनएचएम के निदेशक रविशंकर शुक्ला, रांची के उप विकास आयुक्त विशाल सागर, अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष गुप्ता आदि मौजूद थे। कोडरमा जिले के उपायुक्त रमेश घोलप ने आज सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि यहां 50 ऑक्सीजन बेड वाले कोविड सेंटर की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यहां पर गंभीर मरीजों के लिए 3 वेंटिलेटर भी लगाए गए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के द्वारा शुरू किए गए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की सराहना की है। न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए इसे कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी की उम्मीद की जानी चाहिए। कोर्ट की भी यही इच्छा है कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो और आम जनता को परेशान न होना पड़े। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत राजधानी रांची समेत सभी जिला मुख्यालयों में आज पुलिस बल ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान संबंधित जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। अधिकारियों ने आम लोगों से सुरक्षा सप्ताह के दौरान सभी नियमों का पालन करने की अपील की। अधिकारियों ने कहा कि कोरोना महामारी इस बार अधिक संक्रामक है, इसलिए आम जनता बेवजह घरों से न निकले। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे रांची संवाददाता। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह आज सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल को सुबह 6 बजे तक के लिए शुरू हो गया है। राज्य में अनावश्यक आवाजाही प्रतिबंधित है। केवल आवश्यक सेवाएं, चिकित्सा सेवा, कृषि, औद्योगिक, खनन और निर्माण गतिविधियों को अनुमति दी गई है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने भी झारखंड में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने के लिए काम करने के घंटे को कम करने के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही काम करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने लोगों से स्थिति में न घबराने और अनिवार्य प्रतिबंधों का पालन करने का अनुरोध किया है। इसी बीच राज्य सरकार ने कोविड महामारी की स्थिति को संभालने के लिए सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में 2124 ऑक्सीजन समर्थित बेड वाले अस्पताल की सुविधा प्रदान की है। रांची जिले में भी 300 बिस्तरों वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड सपोर्ट के विशेष कोविड-19 वार्ड ने भी कार्य करना शुरू कर दिया है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। राज्य सरकार ने लोगों से इस स्थिति में न घबराने और अनिवार्य प्रतिबंधों का पालन करने का अनुरोध किया है।
इधर हमारे गुमला संवाददाता ने खबर दी है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत आज जिले के पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दन और सीआरपीएफ के समादेष्टा अनिल मिंज के संयुक्त नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने मुख्यालय में घूमकर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान जो भी व्यक्ति बिना मास्क लगाए या गैर जरूरी कार्यों से शहर में घूमता मिले उन्हें चेतावनी देकर घर वापस भेजा गया। वहीं कोडरमा और खूंटी जिले में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का असर दिखने लगा है। आज पहले दिन आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर जिले की दुकानें बंद रहीं। अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान कुछ दुकानें पाबंदियों के बाद भी खुली मिली, जिसके बाद दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला गया। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए देश भर में विशेष रेल सेवा चला रहा है। इस महीने की 12 तारीख से महाराष्ट्र के कुल 432 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। मध्य रेलवे से प्रतिदिन 41 और पश्चिम रेलवे से प्रतिदिन 5 विशेष रेलगाड़ियां देश के विभिन्न स्थानों तक के लिए चल रही हैं। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे मांग के अनुरूप विशेष रेलगाड़ियां चलाना जारी रखेगा और यात्रियों को बिना किसी असुविधा के यात्रा करने के पूरे प्रयास करेगा। रेलवे ने कहा कि किसी विशेष मार्ग के लिए अल्प नोटिस पर भी यह विशेष रेलगाड़ियां चलाने के लिए पूरी तरह तैयार है। गढ़वा जिले में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह पहले दिन से ही असरदार रहा। जिला प्रशासन की ओर से हर जगह सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे गढ़वा संवाददाता। गढ़वा जिले में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के पहले दिन से ही इसका असर देखने को मिला। जिला प्रशासन भी पहले दिन से ही स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का पालन कराने के प्रति काफी गंभीर दिखाई दी। सभी प्रमुख मार्गों पर और बाजारों में आवाजाही करने वालों की चेकिंग की जा रही है। जिला मुख्यालय स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति के प्रांगण में आज बाजार का दिन होने के बावजूद भीड़ काफी कम थी, जबकि सामान्य स्थिति में गुरुवार को साप्ताहिक हाट में यहां हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहते हैं। जैसा कि मालूम है कि गढ़वा जिले में कोरोना काफी तेजी से फैल रहा है। फिलहाल यहां 600 से अधिक सक्रिय मामले हैं, जबकि हर दिन 80 के आसपास नए संक्रमित मिल रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का कड़ाई से पालन करके ही हम कोरोना के बढ़ते चेन को रोक सकते हैं। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। गुमला जिले के पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों के 2 समर्थकों को गिरफ्तार किया है। चैनपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि इनके पास से पुलिस ने एक आईईडी बम, 2 डेटोनेटर सहित कुल 37 प्रकार के सामान बरामद किए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर आज खेल विभाग की सचिव पूजा सिंघल ने भारतीय क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के माता पिता से मुलाकात की और उनका हाल चाल जाना। धोनी के माता पिता रांची के एक निजी अस्पताल में कोरोना से संक्रमित होने के बाद इलाजरत हैं। सचिव ने बताया कि दोनों अभी अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। रामगढ़ के श्रम अधीक्षक दिगंबर महतो का आज कोरोना से निधन हो गया। वे झारखंड लोक सेवा आयोग के 5म बैच के अधिकारी थे। इधर प्रादेशिक समाचार एकांश के अंशकालिक संवाददाता शादवल कुमार का भी आज कोरोना से निधन हो गया। श्री कुमार हजारीबाग में कार्यरत थे। वे आकाशवाणी के अलावा विभिन्न मीडिया संस्थानों से भी जुड़े हुए थे। देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर के पट को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि मंदिर क्षेत्र में अधिकारियों और पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा सभी प्रखंडों में रैपिड एंटीजन टेस्ट ड्राइव से लोगों की जांच की जा रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। कहा, ऑक्सीजन की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ करें कड़ी कार्रवाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ की बैठक। ऑक्सीजन वाले बेड और दवाइयों के बेहतर प्रबंधन के दिए निर्देश। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत राजधानी रांची समेत सभी जिला मुख्यालयों में सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च।
आम लोगों से अपील, जरूरी हो तभी घर से निकले। और रामगढ़ के श्रम अधीक्षक दिगंबर महतो और प्रादेशिक समाचार एकांश के हजारीबाग अंशकालिक संवाददाता शादवल कुमार का कोरोना से निधन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।